हेलो मनी हंटर्स, वेलकम टू मनी हंट एनालिसिस। तो शेयर मार्केट के गलियारे से अभी एक खबर सामने निकल के आई है कि HCL टेक ने अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट अनाउंस किया है। तो आइए आज हम उनके रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं, उनके पैरामीटर्स को देखते हैं और समझते हैं कि इसमें कितना ग्रोथ हुआ है या कितना डिक्लाइन हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज मनी हंटिंग। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि हम आपको लगातार शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आते रहें। तो HCL टेक ने आज अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। वह रिजल्ट आप सामने देख सकते हैं, इसमें कई सारे आंकड़े दिए हुए हैं। तो हम अब एक चार्ट के मेथड से और एक पॉइंट वाइज इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे चार्ट में दिया क्या है। अगर पॉइंट वाइज बात की जाए तो इनका जो रेवेन्यू है कांस्टेंट करेंसी प्राइस पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 3.8% से ऊपर उठा है, वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15.8% से ऊपर उठा है। अगर इसे हम इंडियन रुपीस में देखें तो 5.2% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 19.5% पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर की तरफ बढ़ा है। साथ ही अगर इनका रेवेन्यू हम यूएस डॉलर में देखें तो वो 1.9% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 10.4% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर की ओर बढ़ा है। अगर इनके केवल सर्विस रेवेन्यू की बात की जाए, मतलब जो ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, केवल उसी फील्ड की बात की जाए तो उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5.3% का इंक्रीज देखा गया है। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18.9% का इंक्रीमेंट देखा गया है, जो कि कांस्टेंट करेंसी प्राइस पर है। अगर इनके प्रॉफिट, कैश फ्लो और डिविडेंड की बात की जाए तो इनका जो एबिटा मार्जिन है वो 18% से बढ़ा है, वहीं जो इनका नेट मार्जिन है वह 14.1% से बढ़ा है। इनका जो ईपीएस है, मतलब अर्निंग पर शेयर है, वो 3.7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, मतलब कि अभी आज की डेट पे जो इनका ईपीएस है वो 50.94 है। इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेट इनकम का 114% है। साथ ही अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात की जाए और फोरकास्टिंग की बात की जाए तो कंपनी ने फोरकास्ट किया है कि जो सर्विस रेवेन्यू है वो 16 से 17% तक बढ़ेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो इंक्रीज होगा 13.5% से 14.5% की बेस पर, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो इनका एबिटा मार्जिन है वो 18 से 19% की दर से बढ़ेगा। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस ट्रेंड देखा जाए यूएस डॉलर में तो आप देख सकते हैं इनका जो रेवेन्यू है वो पिछले 4 साल में, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें और क्वार्टर 2 की ही केवल बात करें तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इनका जो एबिटा मार्जिन है वो भी 9.7 की दर से बढ़ा है पिछले 4 साल के मुकाबले। हालांकि पिछले साल से कुछ इसमें डिक्लाइन दिख रहा है। वहीं अगर इनके नेट इनकम की बात की जाए तो नेट इनकम भी इनकी कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रही है। अगर कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस को ट्रेस किया जाए तो हम पाएंगे कि इनका जो रेवेन्यू है वो क्वार्टरली बढ़ता जा रहा है। हाँ, हालांकि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर हम क्वार्टरली चेक करेंगे तो उसमें एक डिक्लाइन दिखाई देगा, मगर कांस्टेंट करेंसी प्राइस में उसमें भी एक अच्छा उछाल हम देख सकते हैं। वहीं अगर हम इनके एबिट की बात करें तो उसमें थोड़ा सा एक डिक्लाइन देख सकते हैं आप इस चार्ट के माध्यम से, कि जो एबिट मार्जिन है वो 19% से घटते हुए अभी 18% तक पहुंच गया, हालांकि पिछले क्वार्टर से ये बढ़ा है। वहीं अगर हम इनके नेट इनकम की बात करें तो जो इनका नेट इनकम मार्जिन है उसमें एक स्लाइटली जो डिक्लाइन है वो हम देख सकते हैं। वहीं अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस को, क्वार्टरली परफॉर्मेंस को रुपीस में देखेंगे तो रेवेन्यू में अच्छी बढ़त दिखाई दे रही है, एबिट मार्जिन में भी हमको बढ़त दिख रही है और नेट इनकम भी हमको एक फ्लैट लाइन बनाती हुई दिख रही है, और जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी अच्छे से ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। अगर कंपनी के रेवेन्यू को सेगमेंट वाइज देखा जाए तो आईटी और बिजनेस सर्विसेज से जो इनका रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी अगर देखें हम तो लास्ट ईयर यह इस क्वार्टर में 72.6% था, जो कि इस क्वार्टर में 73.6% है। और अगर इस साल की बात की जाए तो क्वार्टर 1 में यह 72.8% था और क्वार्टर 2 में 73.6% है। इंजीनियरिंग और R&D सर्विसेज की बात की जाए तो वहां पर भी हम एक इंक्रीमेंट देख सकते हैं रेवेन्यू में, कि लगातार इनका रेवेन्यू इंजीनियरिंग और R&D सर्विसेज में बढ़ रहा है। वहीं अगर हम सेगमेंट वाइज एबिटा मार्जिन की बात करें तो आईटी और बिजनेस सर्विसेज में जो इनका एबिटा मार्जिन है वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा घट रहा है, पर जो इंजीनियरिंग और R&D सर्विसेज हैं वहां पर इनका जो एबिटा मार्जिन है वो लगातार पिछले साल की अपेक्षा, इवन की पिछले क्वार्टर की अपेक्षा भी बढ़ा है।
अगर कंपनी के एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि पिछले साल क्वार्टर में 1,87,634 लोग काम करते थे, वहीं इस क्वार्टर में 2,19,325 लोग काम कर रहे हैं और इस क्वार्टर में 8,359 भर्तियां भी हुई हैं, जो कि एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। और लास्ट टाइम से अगर हम देखें तो एक फ्लैट लाइन मेंटेन करके चल रहे हैं, वो लगातार जो इनकी एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये एच सी एल टेक के क्वार्टर टू के रिजल्ट का एक एनालिसिस था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हम आपको लगातार इसी प्रकार के वीडियोस लेकर के आते रहें। तब तक के लिए कीप मनी हंटिंग।